अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे। तो जी वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एन अदर रिएक्शन के साथ। जी तो आज का जो रिएक्शन है वो है बहुत ही मज़ेदार किस्म का, क्योंकि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पिटारा बेबी, मोनिका की बेबी आज कहाँ गुम हो गई थी मॉल में। और मॉल में गुम होने के साथ ही हमारी जदीद किस्म की जो मम्मी हैं और चुम्मी मम्मी, बिल्लो रानी मम्मी, वो क्यों इतना नाराज़ हो रही थी और वो क्यों इस कदर डर गई थी। और पिटारा किससे मिलने जा चुकी थी वहाँ से और किसी को नहीं मिल रही थी। और साथ ही हम बात करेंगे कि पिटारा ने आज टाइटल लगाया कि मैंने जूता दिलाया अब्बू को। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कौन से वाले अब्बू को जूता दिलाया। कहीं ये उधर कब्रिस्तान में तो नहीं पहुंच गई थी, क्योंकि इसको तो शौक़ था उस अब्बू को जूते दिलाने का जिन्होंने इनके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की, पूरी ज़िंदगी उन्होंने परदेस में काटी, जायदादें बनाई, इसके लिए सोना बनाया और घर भर के इसको जहेज़ दिया, इसकी शादी धूमधाम से की। और सारा कुछ करने के बावजूद जिन अब्बू के पास अपना जूता नहीं था, ये तो उनको जूता दिलाने वाली थी। और जैसे ही थर्ड फादर इसके पास आए तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी इसने इसी अब्बू को तो जूते दिलाने की बात नहीं की थी। इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और जनाब साथ ही आ रहे हैं गिफ्ट्स चुम्मा मम्मी के लिए, क्योंकि जिस तरह की हालत पिटारा ने उनकी घर में बनाकर रखी हुई है, मासियों जैसी, बिल्कुल के मासियों जैसी। मतलब कि इसको चाहिए थी तो माँ सिर्फ यहाँ पर इसलिए चाहिए थी कि जिस तरह ये करती है माँ को, और रोती बिलकती बच्ची को जिसकी चीखें मारकर, जिसकी चीखें जो है ना वो सुनकर मेरे ख्याल में काफ़ी मदर जैसी होंगी, जिनको बहुत बुरा लगा होगा। क्योंकि मैं अपने दिल की बात बताऊं कि जब जब मेरे साथ ऐसे होता है कि कहीं पे भी किसी बच्चे के रोने की जब मैं आवाज़ सुनती हूँ तो वो मुझे बहुत बुरा फील होता है। मेरा ये होता है कि मैं उसको चुप करवा दूँ, क्योंकि जो बच्चे की रोने की आवाज़ होती है ना वो कहीं दिल में जाकर लगती है। तो ये ऐसे चीखते हुए अपनी बेटी को हर वक्त अपनी उस माँ के पास छोड़ के जाती है जिसकी वो बच्ची ज़्यादा आदी भी नहीं है, जिसको कुछ ही अरसा हुआ है वहाँ पर आए हुए, और उस वक्त उसके बहन भाई भी नहीं थे। लेकिन इसको अकेले ही जाना था, घर से भी अकेले ही जाना था, मॉल में भी अकेले ही जाना था। और वापसी पर जो हुआ, एक मतलब डेली का जिस तरह एक सोप बन चुका है ना, इनका जो व्लॉग है सोप की तरह ही चल रहा है। तो आप देखती इसकी माँ को कि वो किस कदर मतलब के परेशान थी, क्योंकि इसकी बेटी को हो गया था वहाँ पर ज़्यादा टाइम। और मुझे ये हैरत होती है कि भाई मोबाइल इसके हाथ में था, व्लॉगिंग ये कर रही थी, तो इसको कॉल क्यों नहीं की सबने। मतलब दिल पर अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर पहुँच गया, इनको लगा कि ये किसी के साथ भाग गई है या फिर इसको इजाज़त ले गया है, या इसका जो नए नए आते रहते हैं कोई ना कोई वो इसको लेकर गया है। तो ये परेशान होकर दिलबर अपनी बीवी के साथ वहाँ पर भागा कि वहाँ पर हम जो है ना इसको ढूंढते रहेंगे। जबकि हम सबको पता है कि जब मार्केट जाया जाए इस तरह के मतलब ज़्यादा ही सामान ख़रीदना हो, सबका मतलब कुछ ना कुछ ख़रीदना हो, ये होता है ना कि एक बच्चे का या एक आध चीज़ कोई लेनी होती है। तो लेकिन नहीं, इसने तो काफ़ी सारा सामान लेना था। वो तो आपको पता है कि इसको कितना हिर्स है, और देखा था अब इसका हिर्स कि जब ये ब्रीफ केस खोलती है तो फिर इसको याद आता है कि ये जो तैयबा के कलर्स स्कूल के लिए वो ऑर्डर कर करके मंगवाती रही है, तो वो तो पहले से ही घर में भी मौजूद थे, और भी बहुत कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ उसको मिल गया। लेकिन इसका जो पिटारा है ना वो पिटारा नहीं भरता, मतलब कि इसको चाहिए हर वक्त कुछ ना कुछ इसने लेना ही लेना है। लेकिन इसको समझ नहीं आती कि लेना क्या है और किस तरह का लेना है, बस सिर्फ लेना ही लेना है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर
इसने जब हाथ में पकड़ा ना मुस्तफ़ा का शूज़, तो यकीन करें मुझे हाथ में पकड़ते ही अंदाज़ा हो गया कि ये उसको छोटा है, क्योंकि उसके एज के लिहाज से जो थे वो शूज़ बिल्कुल ही जो हमें सामने नज़र आ रहा था। और ये देखें कि ये ऐसी फौहड़ माँ है कि वो बच्चा इसके पास पल रहा है और उसको पता भी नहीं है कि ये छोटा लेकर जा रही है या बड़ा लेकर जा रही है। जबकि नंबर जो होते हैं वो हमें पता होता है बच्चों के शूज़ जब हम लेने जाते हैं, और सर्दियों के अमूमन हम ये करते हैं कि एक आध नंबर तो हम बड़ा ले ही लेते हैं, क्योंकि ये होता है सॉक्स भी पहननी होती हैं, और फिर थोड़ा सी ना ये होता है माओ में ना, मेरे अंदर तो है कि थोड़ा सा बड़ा ले लूँ तो फिर ये होगा कि नेक्स्ट ईयर भी थोड़ा सा काम आ जाएगा ये, क्योंकि जो स्टार्ट वाली सर्दियाँ होती हैं या फिर वैसे भी जो बॉयज़ होते हैं या बच्चियाँ जो भी होती हैं, ये बंद शूज़ तो उनके मेरे ख्याल में गर्मियों में भी चलते ही रहते हैं। हाँ, तो उसका नहीं कोई इशू रहता। तो बच्चों के माशाल्लाह पाँव इतने जल्दी बड़े होते हैं, चाहे कपड़े हों वो भी जल्दी छोटे हो जाते हैं, और शूज़ भी उनके काफ़ी जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो यही होता है कि थोड़ा-सा बड़ा ही बंदा ले लेता है। ख़ैर इसके ऊपर तो हम बात नहीं कर रहे हैं। इसमें तो मदर्स वाली कोई इस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं। और फिर ऊपर से ये आज लाई थी अपने थर्ड फादर के लिए जूते, और उसको भी इसने तौबा है, मतलब कि कोई चीज़ इस औरत ने नहीं छोड़ी कंटेंट बनाने के लिए। ऊपर से अगर इससे कोई बात कर लेना, कोई पूछ लेना कि भाई तुम क्या करती हो क्या नहीं करती, तो ये कहती है कि मैं इतना कुछ देती हूँ, मैं इतना कुछ करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये दिखावा नहीं किया, मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ। एक मतलब कि तुम पोनी भी ख़रीदती हो किसी के लिए, तो तुम उसके लिए भी तुम शो ऑफ करती हो, और तुम्हारा जो घोंचू है वो बोलते बोलते नहीं थकता कि मेरी स्टार सितारा यासीन की वजह से जो है वो सब खा रहे हैं, सबको रिस्क मिल रहा है, ये वो देती है, इस सब के लिए इतना करती है, ये करती है, वो करती है। तो मुझे बताएं कि क्या इस तरह की औरत किसी के लिए कुछ कर सकती है? और यहाँ पर ये ख़रीद रही थी मरी हुई कोसर के लिए भी सूट। मरी हुई मैं उसको इसलिए कहूँगी क्योंकि इनके व्लॉग्स में, इनकी ज़िंदगी में, इनके घर में उसका कोई भी ज़िक्र नहीं है। और जो है इसके ऊपर भी बात करूँगी मैं कि इसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ्स मिले थे। क्योंकि मैं जो है ना इस तरह आपसे बात इसके बारे में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इंशाल्लाह इसकी पूरी की पूरी मैं रिपोर्ट निकलवाती हूँ, तो फिर मैं आपसे बात करूँगी इसके ऊपर भी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर देखें कि उस औरत को क्या सिर्फ़ तुम्हारे जोड़े की ज़रूरत है, जो जिसको तुम अपने कंटेंट के लिए, अपने डॉलर्स कमाने के लिए तुमने उसकी शादी करवाई अपने घोंचू से, और फिर उसको मतलब कुछ दिन भी तुम उसके साथ नहीं रहने दिया। और जिस तरह का रवैया तुमने इख्तियार किया उस टाइम, जिस तरह की उसकी डिलीवरी हुई थी जिस टाइम, तो वो भी तुम 3 बच्चे पैदा कर चुकी थी। तुम्हें इतना तो पता होगा कि हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी के वक्त वो मोटे से ग्रीन कलर के गरम से कपड़े वहाँ पर क्यों रखे होते हैं, ताकि बच्चे को उसमें फ़ौरन से छुपा दिया जाए। क्योंकि बच्चा जो होता है वो हमेशा माँ के अंदर रहा होता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ से, हवा से, हर चीज़ से, ठंड से, गर्मी से, हर चीज़ से महफूज रहा होता है। तो उस वक्त फ़ौरन से ही उसको जब बाहर निकाला जाता है तो क्या क्या उसके मुज़र असरात होते हैं, और किस तरह से मुश्किल मतलब उसका केस था, और कितना टाइम आप लोगों को लग गया था वहाँ पर। फिर भी तुमने कोई वहाँ पर, तुम दोनों ने, बल्कि घोंचू ने भी और तुमने भी वहाँ पर इस तरह की तवज्जो नहीं की जिस तरह की करनी चाहिए थी तुम लोगों को। खैर ये जो है ना ऐसी बातें हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सब काम जो है वो क्लियर कर देता है। किसी के साथ कोई करे तो उसके साथ भी ज़रूर होता है। और यहाँ पर जिस तरह से लाई जा रही हैं और बातें भी, उस पर अभी यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो बस ये देख के मज़ा आया कि जिस तरह ये कर रही है कॉपी मुसलसल सबा इब्राहिम की,
तो इसको खुद नहीं दिखता कि किस तरह से इसके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं और लोग इसको क्या समझ रहे हैं और ये क्या ख़ुद को मतलब यहाँ पर ज़ाहिर कर रही है। तो खैर कल इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। तो अभी काफ़ी लेट भी हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।